सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। यह आपका जो वीडियो है वह आज एक नए विषय को आपको पढ़ाने वाला है। वैसे तो नए विषय यानी नए आपके हिंदी विषय के एक नए क्या है नए पाठ नए भाग को पढ़ाएगा आपको। चलिए तो आज हम लोग आरंभ करते हैं और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कहते हैं ना कि एक ही चीज को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए, जिससे कि आपकी जो समय की भी बचत होगी और उसके साथ साथ पहली बार जब आप सही सीखते हैं तो फिर वह आपके मन मस्तिष्क पर अच्छी तरह से अंकित हो जाता है। यानी एक बार गलत सीखे दूसरे बार फिर सीखे तो आपको अपनी गलत चीज के ऊपर फिर बार बार क्या होता है सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। तो इससे आपका के बौद्धिक क्षमता जो है उस पर भी क्या होता है प्रभाव पड़ता है। तो एक बार में जो बात सीखी जाती है वह अमिट हो जाती है, यानी उसको मिटाया नहीं जा सकता। नहीं तो बार बार आपको क्या करना होता है, अगर आप गलत सीख गए तो उसको फिर मिटाना पड़ता है। तो ऐसा ना करना हो, इसीलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। कैसा अनुरोध? विनम्र, कि आप पूरा ध्यान यहाँ पर लगाए। चलिए तो आज की कक्षा आरंभ करती हूँ मैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो शीर्षक दिया हुआ है चित्र वर्णन, चित्र वर्णन को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चित्र वर्णन की जो रचनात्मक कार्य है उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। रचनात्मक कार्य इसलिए कहा जाता है कि ये कार्य आप स्वयं करेंगे और अपनी योग्यता, अपनी वैचारिक क्षमता, अपनी सोच और अपनी भाषिक क्षमता के आधार पर आपको यह काम करना है। और या इसके साथ साथ आपकी लेखन क्षमता क्या है जैसी है उसके आधार पे करना है। यानी एक चित्र को देखना है, चित्र को देखने के बाद आपके मन में जो सोच, विचार, भावनाएं हाँ आती हैं उन सबको एक संग संजो कर अपनी लेखन क्षमता के आधार पर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना है। तो ये जो है बहुत बड़ा कार्य है कि आप सबसे पहले चित्र को देखेंगे और चित्र के अंदर जो भी चीज आपको समझ में आ रहा है उसको आपको लिखना है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं चित्र के अंदर उनको जो सिर्फ दिखता है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, फूल है, तो चित्र जो है सिर्फ जो दिखाई देता है वही नहीं होता। आप आप लोग बड़े हैं तो फिर आप लोगों को चित्र वर्णन में चित्र को देखने का जो नजरिया है वह आपको विकसित करना होगा। अपने अंदर क्या विकसित करना होगा? देखने का नजरिया। यानी चित्र वर्णन के मद के तहत आपको वस्तुओं का वर्णन तो करना ही है, वस्तुओं का वर्णन तो करना है, चीजों का वर्णन करना है, जो आप देख सक रहे हैं उसका तो वर्णन करना है। इसके साथ साथ उसके अंदर आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी प्राप्त करते हैं, उसे का भी वर्णन करना है, जो आपकी क्या है, जो आपकी जो आलोचनात्मक क्षमता है, आपकी जो वैचारिक क्षमता है, उसके आधार पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। देखकर मन में जो भाव और विचार आते हैं उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। तो ये विचार और भाव सबके मन में एक समान नहीं होते। कोई किसी को कोई जो है वह अपने तरीके से चित्र को देखता है, कोई चित्र को अपने तरीके से देखता है। तो देखने का नजरिया यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ी कि सबसे पहले चित्र वर्णन किस प्रकार करते हैं। ये मेरी तरफ से अध्यापिका जब की थोड़ा सा ये छोटा प्रयास करूंगी मैं, कि मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को उन बिंदुओं पर सोचने पर मजबूर करूं जिससे कि आप चित्र वर्णन कर सकें। तो पहली बात कि ध्यान से देखना, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे। पहला काम, जैसे पहला काम आपको जैसे ही चित्र आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक प्रश्न है कि देखे गए चित्र को आप कम से कम 10 से 12 वाक्यों में संक्षेप में लिखें। तो पहला काम करना आपको चित्र को ध्यान से देखना है, उसके लिए समय देना है कि आखिर चित्र में आखिर क्या क्या है ये देखना है। तो चित्र वर्णन करते समय अपना ध्यान चित्र से बनी सभी चीजों पर लगाना चाहिए, अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं सब पर लगाना चाहिए। आगे बढ़ें। दूसरा है कहाँ, जगह के बारे में लिखिए, यानी वो चित्र किस जगह की है, पहाड़ों की है, नदियों की है, इंद्रधनुष की है, किस जगह की है आखिर, वह आपको पहले देखना है। तो दूसरा ध्यान से देखना चित्र को पहला, और दूसरा कहाँ का चित्र है उस जगह के बारे में लिखें।
कौन, चित्र में कौन-कौन मौजूद है? वस्तु भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, प्रकृति भी हो सकती है। तो आपको ये भी बताना है कि चित्र में कौन-कौन मौजूद है। यानी ध्यान से देखना है, कहाँ का है और कौन मौजूद है चित्र में। चित्र में क्या-क्या हो रहा है? यानी आप कौन है, कौन वस्तु यानी वस्तु के क्षेत्र में, जगह के बारे में, पर क्या घटनाएँ हो रही हैं, कौन-सी घटनाएँ हो रही हैं, क्या बात घटित हो रही है, उसको भी आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। हाँ, 5वां और अंतिम मुख्य संदेश क्या है? मुख्य है संदेश, मुख्य बात है संदेश। तो चित्र देखकर आपको कौन-सा मैसेज मिल रहा है? हाँ, कौन-सा संदेश मिल रहा है? क्या अच्छा मिलता है, कभी बहुत बुरा मिलता है, कभी किसी के कष्ट की बातें सामने आ जाती हैं, तो कभी किसी में कहीं अच्छा दिखना अच्छी बहुत अच्छी बातें आ जाती हैं चित्र में। तो आपके ऊपर है कि आप उस चित्र को देखने का नज़रिया आपका कैसा है। चलें, आगे बढ़ें। अब चित्र वर्णन से जुड़ी आवश्यक बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। यानी जब आप मान लीजिए अब आपने देख लिया चित्र को देख पहले तो चित्र को देखने का काम आपने करना है। और देखते समय क्या-क्या देखना है, क्या-क्या ध्यान देना है वो हो गया। अब जब लिख रहे हैं तो लिखते वक़्त यानी आपके चित्र वर्णन का जो कार्य है वो 2 भागों में विभक्त हुआ। पहला चित्र को देखते समय क्या-क्या देखना है और दूसरा चित्र वर्णन के समय जब लिखना है तो किस बातों पर ध्यान देना है। तो पहली बात यहाँ पर देखिए मैंने दी है कि हम जो भी वाक्य बनाएँ वह चित्र से ही जुड़े होने चाहिए। किससे जुड़े होने चाहिए? चित्र से जुड़े होने चाहिए। बाहर की बातें नहीं लिखनी है। उसके बाद चित्र को देखकर आपके मन में जो भाव आते हैं उन्हीं को लिखना चाहिए। भाव आपके भाव से जुड़े होने चाहिए। मन में जो भाव आते हैं उनको क्रम से लिखना चाहिए। यानी आप बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एक ही वाक्य में 2, 3, 4 बातें जोड़ के निकाल के रख देते हैं। इससे क्या होता है आपने कहा कि मैंने अपनी बातों को रख दिया। बात तो सही है, आपने अपनी बातों को रख दिया। परंतु कहते हैं ना कि आपको अगर एक प्लेट में बहुत सारे व्यंजन एक संग सजा कर ढाल के दे दिए जाए तो मैंने तो कहा कि मैंने तो आपको सारे व्यंजन, सारी अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें, पूड़ी, कचौड़ी और आपका मोमो और आपका पिज़्ज़ा सब एक प्लेट में ढाल के दे दिया। दाल भी डाल दिया, उसमें चावल भी डाल दिया, उसी में रोटी भी डाल दिया। तो लेकिन वहीं अगर क्रम से एक-एक करके सजाकर धीरे-धीरे अगर आपको खिलाया-पिलाया जाए, तो खाने का स्वाद ही अलग आता है। ठीक उसी तरह से किसी भी चीज़ लेखन कार्य में भी आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि आपको क्रम से सजाकर अच्छे से लिखना आना चाहिए, जिससे कि जो पढ़ता है यानी जो पढ़ने वाला पाठक है, उसको पढ़कर आनंद आ जाए। जैसे आपको खाने का एक-एक करके आप धीरे-धीरे खाएँगे, तो आपको आनंद आएगा, ठीक उसी तरह से पढ़ने वाले को भी आनंद आएगा। इसीलिए कहती हूँ कि आप ऐसा उत्तर लिखें या ऐसी रचनात्मक कार्य करें, जिसमें कि आनंद आ जाए, यानी मज़ा आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ें। हाँ, तो आप देख सक रहे हैं कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए इसमें कि चित्र की किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करें कि चित्र में जो भी बातें आ रही हैं उन सब चीज़ों को आप देखिए हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई ना दें तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको दिख रही हैं तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें। इसके साथ-साथ चित्र वर्णन में आपके वाक्य वर्तमान समय के ही हो यानी प्रेज़ेंट टेंस में हो। ये हो रहा है, ये खा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, झूले पे चढ़ रहे हैं, ठीक है? वो हम आपको आगे अभ्यास करके बताएँगे। फिर चित्र वर्णन सरल और सहज भाषा में होनी चाहिए। आप हमेशा से प्रयास करें कि सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो ध्यान देने की बातें हैं लिखते समय कि शब्द सीमा का ध्यान रखें। आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग इतने शब्द में या इतने वाक्यों में लिखें, तो उसका भी आप ध्यान रखें और सिर्फ चित्त से ही जुड़ी बातें लिखें, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, आप अपने मन से कहते हैं कि मुझे लिखना ही है तो मैं लिख दूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को अगर आप लिखते हैं, तो वो आपके लिए नकारात्मकता की सृष्टि करेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप जाएँगे। अच्छा, मैंने आपके लिए एक चित्र यहाँ पर सामने रखा है, आप चित्र देख सक रहे हैं। ये जो चित्र है, आप चित्र में देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक ज़रूरी बात बताई थी। क्या बताई थी? मैंने इस अब इसका हम अगर एक चित्र वर्णन करना है आपको, तो आपको क्या करना है? इस चित्र को आपने अच्छे से देखना है।
तो चित्र को अच्छे से आप पहले ध्यान से देखिए, एक-एक घटनाओं को ध्यान से देखिए। यानी इसको देखने के पीछे आपको कम से कम 1 से 2 मिनट समय निकालना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर आपको क्या देना है कि ध्यान से देखना है। दूसरा, ये कहाँ का दृश्य है? आप देखिए कि एक तरफ हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, उसके बीच में रास्ता बना हुआ है और सब विशेष करके देखिए यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना? बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर होते हैं? विशेष करके कहाँ पर होते हैं अधिकतर? इसके बाद कौन-कौन है चित्र में और क्या घटनाएँ हो रही हैं, ये भी देखना है आपको। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे सारे विद्यार्थियों ने देख लिया है। सबने देख लिया है? तो चलिए एक बार मैं बोल भी देती हूँ, इसके अंदर क्या-क्या है। गाड़ी है, एक लड़की उसमें बैठी मुस्कुरा रही है बाहर सबको देखते हुए और उसके गाड़ी से पानी के छींटे जो है सबके ऊपर उधर पीछे पड़ रहे हैं। इसके साथ-साथ हाँ, उसके साथ-साथ तो पहली बात पहली हम लोगों ने क्या किया था? पहले क्या बोला था? मैंने पहला पॉइंट कहा था कहाँ का है? आपको ये देखना है। तो ये पहला दृश्य कहाँ का है? ये बागीचे का दृश्य है, बागीचे या पार्क का दृश्य है। हाँ, इसके बाद कौन-कौन है इसमें? बच्चे हैं, जानवर है, गाड़ी है, इसमें क्या-क्या पेड़ है, पौधे हैं और इसके साथ-साथ अच्छा इसके बाद है क्या घटनाएँ हो रही हैं? यानी सब कोई बारिश हो रही है ना? बारिश हो रही है, टिप 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 बारिश की बूंदें गिरती जा रही हैं। कुछ तो भीगने का मजा ले रहे हैं और कुछ जो है बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग बारिश में किस तरह से पानी नाली में जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कि एक गाड़ी से बारिश के समय में बारिश का जो पानी है वह लोगों के ऊपर उसके छींटे पड़ रहे हैं। तो ये सब घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं और भी बहुत सी घटनाएं हैं, वो मैं चित्र वर्णन करते समय आपको बता देती हूँ। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो आप यही चित्र है जो आप लोगों ने पहले देखा था। अब यहाँ पर मैं आपको क्या है कि घटनाओं का वर्णन कर रही हूँ। पहला है, यह एक बहुत सुंदर बगीचे का दृश्य है, मैंने कहा था। अच्छा, इसके बाद दिन के समय बारिश की बूंदें गिर रही हैं। दिन का समय है, समय भी बताना है आपको कौन सा समय, रात का समय जो भी। और क्या हो रहा है कि बारिश की बूंदें गिर रही है। इसके बाद यहाँ पर बगीचे में सभी बच्चे बारिश में खुशी से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बारे में है, कौन-कौन है? बच्चे हैं, विशेष करके बच्चे ही हैं। और इसके बाद जो है कि एक लड़का बारिश में बिना छाता के बहुत खुश है। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है खुशी का भाव कि बारिश जो है लोगों के मन में खुशी की सृष्टि करता है। इसके बाद जो है एक लड़की बिल्ली को बारिश में अपने छाता से भीगने से बचा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि वह क्या है जानवरों से प्रेम करती है, तभी ना अपने को भीगने दे रही है लेकिन उस बिल्ली को बचा रही है। तो इस तरह से और भी बातें होनी चाहिए क्योंकि आप कक्षा 5वीं में हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि और भी बहुत सी बातें आपको कम से कम 10 से 12 या 12 से 14 वाक्य आपको लिखने चाहिए। तो ये रहा, यहाँ मेरे पास जगह जितनी थी मैंने उतना आपके सामने प्रस्तुत किया। और जो है अब मैंने एक चित्र रखा है। चलिए, अब आप लोग चित्र देख सक रहे हैं कि चित्र में क्या-क्या हो रहा है, कहाँ का चित्र है, कौन-कौन है और क्या घटनाएँ हो रही हैं। इन सब बातों को आप सोचिए। अब ये आपके लिए अभ्यास है। अगर आप इसको कर सक रहे हैं तो आप लोग आसानी से चित्र वर्णन कर लेंगे। चलिए, आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या है आपका? दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें 10 से 12 वाक्यों में। कितने वाक्यों में? 10 से 12 वाक्यों में। विद्यालय के बाहर बच्चे सफाई कर रहे हैं, है ना? ये हो रहा है और विद्यालय के बाहर का दृश्य, कहाँ का दृश्य है? विद्यालय के बाहर का दृश्य है। इसके बाद टोपी वाला लड़का झाड़ू लगा रहा है। पहला एक कौन है? टोपी वाला लड़का है। इसके बाद देखिए कूड़ेदान के पास खड़ा लड़का डिब्बे को फेंक रहा है, यानी कूड़े में फेंक रहा है। इसके बाद जो है दो लड़कियां कूड़े को उठाकर थैली में डाल रही हैं, यानी ये लोग साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, यानी अपने विद्यालय को साफ रखने का कार्यक्रम इनका चल रहा है। इसके बाद है यहाँ सभी बच्चे खुशी खुशी अपने विद्यालय की सफाई कर रहे हैं। तो और टोपी वाले लड़के ने सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं, यानी जितने भी पत्ते हैं उन्हें इकट्ठे कर लिए हैं।
तो इसी के साथ-साथ देखेंगे कि और भी वाक्य आप आसानी से बना सकेंगे कि बच्चे अपने विद्यालय को साफ-सुथरा दिखाना चाहते हैं, उनका ये प्रयास है और भी बहुत सी बातें आप बहुत खुश है सब कोई, उनको आनंद आ रहा है इस काम में, हाँ? तो इस तरह से आप चित्र वर्णन करना सीख गए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा यह प्रयास जो है आप लोगों को चित्र वर्णन में सहयोग देने वाला है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें वैसे तो ध्यान देने वाली ही बातें बताई गई हैं, परंतु वीडियो के लिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि चित्र वर्णन के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखिए, जब ज़रूरत हो, जिस हिसाब से हो वैसे आप देखिए और अभ्यास पत्र को खुद से लिखने का प्रयास करें। आपको जो अभ्यास दिया जाएगा, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, खुद से करेंगे, तो आपकी लेखन क्षमता का विकास होगा और आप अच्छे से भाषा को लिख पाएँगे। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद कि विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। चित्र वर्णन से जुड़े सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में, चित्र मन में भा चित्र मन में भाव विचार उन पर करते हैं यह जानने में, भाव व विचारों के लिखित रूप में समुचित प्रयोग करने में, चित्र वर्णन और अनुच्छेद के मध्य के अंतर को जानने में। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें। अलविदा।